नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष में पितरों की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। पितृपक्ष में चावल का एक छोटा सा उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, पितरों के साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। एक मुट्ठी इस चावल के उपाय से पितृ हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में चुपके से यहाँ डाल दे चावल, पूर्वजों को मिलेगी मुक्ति और पूर्वज आपकी ऊपर हमेशा खुश रहेंगे और जीवन में कभी भी धन की कमी भी नहीं होगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर किसी मनुष्य की विधि पूर्वक श्राद्ध न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है। पितृपक्ष 15 दिन का होता है जो भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन की अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या को खत्म होता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं जिनमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण है। शास्त्रों के मुताबिक हमारे पूर्वज या पितृपक्ष में धरती पर निवास करते हैं। पितृ ऋण उतारने के लिए ही पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में उन्हें जो श्रद्धा से अर्पित किया जाता है उसे वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यतानुसार अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है। वे भूत के रूप में, प्रेत के रूप में इस संसार में ही रह जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। मान्यता है कि अगर पितृ रुष्ट हो जाएं तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष से समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। संतानहीनता के मामले में ज्योतिष पितृदोष को अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल और कुसा का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज पदार्थों को पिंडी रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पोत्र, प्रपोत्र समेत महिलाओं को भी होता है। कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौवे के रूप धारण करके नियत समय पर दोपहर के समय में हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो रुष्ट हो जाते हैं और इसी कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवा को भी दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि श्राद्ध किस तारीख में करना चाहिए। सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार अन्य दिनों में ऐसा ही श्राद्ध का नियम माना जाता है। इस विषय में कुछ विशेष मान्यता भी है कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि अगर आपको याद नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है।
पितृपक्ष में पितृ एक मुट्ठी चावल से भी प्रसन्न होते हैं और पितृ तृप्त होते हैं। पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और पितृ के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता मिलती है। सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति होती है। एक मुट्ठी चावल के उपाय से जीवन से हर दुख तकलीफ दूर हो जाता है। संतान सुख भी प्राप्त होता है। पितृ को प्रसन्न करने के लिए चावल से बने पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। पितृ तर्पण के समय चावल के बने पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल का पिंड बहुत पसंद होता है। इस पिंडदान से पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितरों की आत्मा को अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए पितरों को चावल का पिंड दिया जाता है। चावल की तासीर ठंडी मानी जाती है और चावल को शीतलता देने वाला भोजन माना जाता है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक वो इन पिंडों से संतुष्टि पा सके, इसलिए चावल से बने पिंड बनाए जाते हैं। चावल के अलावा जौ काले तिल के भी पिंड बनाए जाते हैं, लेकिन चावल से जो पिंड बनते हैं उसे पहला भोग माना जाता है। चावल का ये उपाय दोपहर के समय आपको करना है, क्योंकि पितृ तर्पण का सही समय दोपहर का समय होता है। पितृ को पिंड का भोग लगाने से पहले अपने हाथ में कुशा अवश्य पहने। पितृपक्ष के दौरान तर्पण एवं पिंड दान करते हुए कुशा धारण किया जाता है और यह भी माना जाता है कि कुशा धारण करके ही पितरों को तर्पण स्वीकार होता है। पितृपक्ष में तर्पण करते समय कुशा घास की अंगूठी बनाकर हाथ की तीसरी उंगली में पहनी जाती है। इस अंगूठी को पवित्री भी कहा जाता है। कुशा और दुर्वा दोनों में ही शीतलता प्रदान करने के गुण पाए जाते हैं। कुशा घास को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए पितरों की श्राद्ध करने से पूर्व इसे उंगली में धारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुशा धारण करने से पवित्रता बनी रहती है और तर्पण पूर्ण रूप से पितरों द्वारा स्वीकार होता है। श्राद्ध के दौरान पितरों को खीर का भोग लगाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। खीर के साथ पूरी का भी भोग लगाएं। खीर और पूरी का भोग लगाने के बाद गाय के गोबर का एक उपला ले लीजिए और उसे आग लगाकर सुलगा लीजिए और उस उपले पर थोड़ा सा घी और उस पर कपूर रखकर उसे जला दीजिए। खीर से 3 बार अग्नि में आहुति दीजिए उस उपले पर। इसके साथ साथ पूरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस टुकड़े को भी अग्नि में डाल दीजिए। आहुति देते समय एक मंत्र ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद पूरी पर थोड़ा थोड़ा खीर रख दें और अब इस पूरी खीर को पितरों के लिए अपने घर के खाली स्थान पर रख दें, या घर के छत पर भी रख सकते हैं या पीपल के वृक्ष के पास भी रख सकते हैं, जिससे कि कौवा कुत्ता आकर इसे खा लें। कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे के रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन का एक अंश कौवों को भी दिया जाता है। पितृपक्ष में कौवों को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। यदि कौवा भोजन ग्रहण नहीं करता है, इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त है। पितृपक्ष में कौवे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। एक कथा आती है, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन प्रवास पर थे। इस दौरान इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंखें फोड़ दी थी। जब उसने इस कृत्य के लिए क्षमा याचना की तो श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने का परंपरा चली आ रही है और पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि कौवे ने अमृत चख लिया था। जो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था,
कौवे ने उसे चख लिया था। इसलिए मान्यता है कि इस पक्षी कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। इसलिए कौवा अतृप्तता का प्रतीक है और पितृ की तृप्ति के लिए एक अतृप्त को भोजन कराकर उसे तृप्त किया जाता है। इसलिए कौवे का श्राद्ध पक्ष में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको भी देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। गाय में भी सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं। इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। इसलिए खीर पूरी का भोग गाय, कुत्ते और कौवे को भी अवश्य लगाना चाहिए। गरीब को पितृपक्ष के दौरान दान अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इस काल में भूखे गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव न हो तो भोजन की सामग्री आटा, चावल, दाल, सब्जी, घी, गुड़, नमक आदि का दान करें। इसे सीधा या आमान दान कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष में वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। इस काल में पितरों के निमित्त उनके पहनने योग्य वस्त्र या धोती, कुर्ता एवं गमछा का भी दान करना चाहिए। इसके साथ ही इस काल में जूते, चप्पल एवं छाते का दान पितृदोष तथा राहु केतु दोष का भी निवारक माना जाता है। इसलिए इस समय आपको जूते, चप्पल, छत्ते का भी दान करना चाहिए। पितरों के तर्पण और श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और ग्रह बाधा तथा जीवन के संकटों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए तिल का भी दान आपको करना चाहिए। पितृपक्ष में गाय के घी और गुड़ का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दान से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में गाय का दान बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप गाय का दान कर सकते हैं तो अवश्य करें, लेकिन आज के काल में गौदान आसान नहीं होता है। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ब्राह्मण को धन दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। लेकिन अगर गौदान कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और आपके सभी पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में इस तरह से चावल का उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े काम बने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। पितरों के साथ साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। एक मुट्ठी इस चावल के उपाय से पितृ हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी बताएं, ताकि वो भी पितृपक्ष में अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन से भी पितृ दोष दूर हो जाते हैं और पितरों की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।